Okay, now we have already installed MySQL Server, MySQL GUI. तो हमने कंप्यूटर में जो DBMS डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए जो टूल चाहिए वो इंस्टॉल कर लिया। अब हम जावा के थ्रू उसमें कैसे काम करेंगे वो चेकआउट करने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, क्या है, विल सी इट। थ्योरेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम को, प्रैक्टिकली भी इसको एक बार चेकआउट करेंगे जल्दी। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें एक ये यूटिलिटी को देखते हैं, यूटिलिटी को देखें। हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा डाटाबेस का काम करने के लिए। पैकेज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक जार फाइल को भी इंपोर्ट करना है, राइट। जार फाइल कौन सी होगी? हमारे माईसीक्वल सर्वर की जार फाइल होगी। वो एक तरह का ड्राइवर होते हैं, तो उसको भी हमें यूज करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो तो एक हमने इंपोर्ट कर लिया है java.sql.star। अभी यूटिल भी किया है, क्यों किया है आगे देखते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है इंसर्ट जेडीबीसी, ठीक है। तो जावा डाटाबेस के अंदर, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर हम इंसर्ट क्वेरी कैसे करते हैं काम, वो देखने वाले हैं। मीन्स मैं कुछ लिखूं और वो डाटाबेस में सेव हो जाए, लिखूं मैं जावा के अंदर, राइट। तो कैसे होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है, ठीक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं तीन चीजें बनाऊंगा। नंबर वन, पाथ। वेरिएबल्स हैं सारे। पाथ, ये पाथ क्या है? ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका पाथ है कि ये कहाँ पे अवेलेबल। सभी का ये पाथ सेम आएगा, एक चीज चेंज आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ के अंदर क्या है? JDBC कॉलन माईसीक्वल कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 3306। इतनी लाइन सभी की सेम होगी। फर्क कहाँ होगा? फर्क होगा ये लास्ट वाली लाइन पे। ये लास्ट वाली लाइन जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसका नाम है SD। ये बेसिकली मेरा डाटाबेस है। तो आपका जो डाटाबेस होगा आप उसका नाम यहाँ लिखो, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जो माई सिक्वल है उसका एग्जैक्टली एक पाथ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। पाथ प्रोवाइड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग मैंने क्या की, मैंने यहाँ पे एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाया और एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया। वेरिएबल है यूजर एंड पास। यूजर के अंदर रूट, पासवर्ड के अंदर रूट। आपको याद होगा मैंने जब इंस्टॉलेशन की थी तो मैंने रूट नाम के यूजर नेम और पासवर्ड दिए थे माई सिक्वल, ठीक है। अगर आपने रूट के अलावा किसी और चीज में चले गए हो तो आपको वो पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे यूजर और पासवर्ड, यहाँ पे तीनों चीजें मेंशन है, पाथ यूजर पासवर्ड, तीनों चीजें मेंशन हो चुकी हैं। आगे फर्दर चलें तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक स्कैनर क्लास का यूज कर रहा हूँ। रीजन फॉर दैट, रीजन क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर इनपुट करे, जो भी इंफॉर्मेशन वो इनपुट करे उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास के लिए मैंने ऊपर यूटिल पैकेज का यूज किया। तो यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जैसे जैसे इनपुट की बात आएगी मैं SC को यूज करूंगा, SC जो मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर रोल नंबर। रोल नंबर एंटर करने की बात हो रही है कि रोल नंबर एंटर करो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रोल नंबर जो है वो इंटीजर R के अंदर सेव करा दिया, SC डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट एक्चुअली क्या है? ये फंक्शन है। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन के थ्रू एक इंटीजर इनपुट हो जाएगा और R के अंदर आ गया। सिमिलरली नेम एंटर करा दिया, फीस एंटर करा दी। अब देखो ध्यान से, नीचे वही स्टेप्स लिखे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड एंटर नेम। नेम एंटर हो रहा है, तो नेम के लिए क्या लिखा, मैंने स्ट्रिंग लिया। तो फंक्शन भी चेंज हो गया, नेक्स्ट इंट की जगह हमारा फंक्शन हो गया नेक्स्ट, ठीक। तो आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फीस, एंटर फीस। तो फीस इनपुट करने के लिए नेक्स्ट इंट, अगेन फीस भी इनपुट इंटीजर में है, तो इनपुट करने टाइम हमने नेक्स्ट इंट को यूज किया। तो हमारे पास तीन वेरिएबल आ चुके हैं, R, N और F। R क्या है? रोल नंबर, N क्या है? नेम, F क्या है? फीस, ठीक है जी। तीन चीजें जो हमें इनपुट करानी है वो हमारे पास हैं। तीन चीजें जो यूज में आएंगी इनपुट कराने के लिए, माई सिक्वल को ओपन करने के लिए, वो हमारे पास पाथ भी है, यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है। वो तीन चीजों की हेल्प से जावा ऑटोमेटिकली माई सिक्वल को ओपन करेगी और उसके अंदर हमारा SR और जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव कराएगी। रोल नंबर, नेम, फीस, ये सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी। आगे चले तो यहाँ पे देखें तो आगे क्या है, ट्रेड भी इनपुट कराया मैंने।
एक टी नाम का यहाँ पे लिखा है सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ट्रेड, तो ट्रेड को भी सेव करा लिया है, राइट। तो जितने वेरिएबल्स आप कराना चाहते हो सेव, तो यूजुअली हम फॉर्म्स के साथ इनको यूज करेंगे, तो फॉर्म हमारा बहुत बड़ा होगा, तो बहुत सारे वेरिएबल्स यूज में आएंगे इनपुट कराने के, तो उनको सेव कराना है। तो वेरिएबल्स में वैल्यूज आ चुकी हैं, अब मुझे एक्चुअली कोडिंग शुरू करनी है, जो है हमारी डाटाबेस की कनेक्टिविटी की। तो ये कोडिंग स्टेप्स में डिवाइड की है मैंने, तो मैं यहाँ से पहले इसको ऊपर कर लेता हूँ प्रॉपरली, सो दैट आपको विजिबल हो जाए। या तो मैंने इस कोडिंग को स्टेप्स में डिवाइड किया। ध्यान से देखो, ये कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्राई। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करती है। एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन है कि मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे डाटाबेस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वहां पे सिस्टम हैंग ना हो जाए, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हो। इन शॉर्ट ट्राई लिख के उसकी एक बॉडी के अंदर ये सारा कोड लिखने वाला हूँ मैं। तो नंबर 1 सबसे पहला काम हमारा क्या है? रजिस्टर द ड्राइवर। सबसे पहले हमें ड्राइवर को रजिस्टर करना है। ये कमेंट लाइन है, ये कोड नहीं है। रजिस्टर द ड्राइवर, इट लोड्स द ड्राइवर क्लास एट रन टाइम। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू होने लगेगा तो ड्राइवर क्लास को वो लोड कर लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास। अब ध्यान से देखो, ये क्लास जो है सी कैपिटल है, राइट, CLASS। तो मीन्स ये एक्चुअल में एक क्लास नाम की क्लास है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सी कैपिटल LASS क्लास, ठीक है जी। इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फॉर नेम। तो उस फंक्शन को कॉल किया गया फॉर नेम, और उसके अंदर com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, तो ये एक्चुअली ड्राइवर का पाथ है, ये लिखेंगे हम इसके अंदर। अगर आपको कहीं से कोई एरर दिखता है या कोई एक्सेप्शन दिखती है, com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर नॉट फाउंड, या कुछ कुछ इस तरह का आपको दिक्कत दिखता है, तो दैट मीन्स आपकी जो जार फाइल है mysql की, वो जावा में इन्वॉल्व नहीं हुई है, जावा में एक्सपोर्ट नहीं हुई है आपकी जार फाइल। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको एरर ऐसा दिखता है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर के ऊपर कोई भी दिक्कत दिखती है तो मीन्स आपकी जार फाइल का इशू है, आपको जार फाइल का इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो जार फाइल कैसे इंपोर्ट करनी है? वो जार फाइल को जस्ट आपको स्पेसिफिक जार फाइल को कॉपी कर देना है, किसके अंदर? अपनी लाइब्रेरीज के अंदर कॉपी कर देना, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पे? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? यहाँ पे हम क्लासेस को यूज कर रहे हैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कनेक्शन, ये भी एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया CON इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, एक दूसरी क्लास है, उसके साथ गेट कनेक्शन जो है वो फंक्शन को कॉल किया। अब एक्चुअली क्या करने वाला हूँ मैं? MySQL को ओपन करने वाला हूँ, तो मैंने क्या किया, एक क्लास के अंदर एक फंक्शन को ओपन किया, कॉल किया गेट कनेक्शन, जिसके अंदर पाथ, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तीनों चीजें डाल दी। अब क्या होगा? अब एक्चुअली हमारा जो कनेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। जो MySQL जो है वो ओपन हो गया। अब MySQL ओपन हो चुका है, राइट। MySQL का ड्राइवर इंस्टॉल था, ओपन हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? क्वेरी। क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है थर्ड स्टेप प्रिपेयर द क्वेरी। यहाँ लिखा है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट के नाम हम सिर्फ फर्स्ट लेटर्स को यूज कर रहे हैं, वर्ड्स को, ठीक है जी, करेक्टर्स को। तो यहाँ मैंने लिख दिया PSTMT इक्वल टू, अब ये कौन ऊपर से कनेक्शन से यूज कर रहा हूँ, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसके अंदर मैं क्वेरी लिखूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है जी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, दैट मीन्स माय टेबल नेम इज स्टूडेंट। तो एक्चुअली स्टूडेंट के अंदर मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, क्या इंसर्ट करने वाला हूँ? वैल्यूज, राइट। तो वैल्यूज इंसर्ट करने वाला हूँ। वो वैल्यूज क्या है हमारे पास? मैंने यहाँ आगे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो वैल्यूज को मैं नीचे इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ, PSTMT डॉट सेट इंट, पहली फर्स्ट पे क्या जाए? R, जो हमारा रोल नंबर। PSTMT सेट स्ट्रिंग, सेकंड पे जाए N। PSTMT सेट इंट, अब ये एक्चुअली सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी डाटा टाइप्स आप यूज कर रहे हो, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे उस कॉरेस्पॉन्डेंस से यहाँ सारी जो है फंक्शन के साथ कॉल करती हैं वैल्यूज, तो वैल्यूज कॉल हो चुकी हैं, राइट। अब जो है, अब हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया।
अब आगे चले तो हमारे पास एग्जीक्यूट द क्वेरी है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है, क्या है, यहाँ मैंने लिखा इंटीजर के एक वेरिएबल लिया है, ये चेक करने के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं। तो यहाँ pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट लिखा, ये फंक्शन है क्वेरी को बस जैसे स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 से बढ़ी है, दैट मीन्स जो हमारा रिकॉर्ड है वो सेव हो गया। अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है या 0 है, दैट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव नहीं हुआ। तो यहाँ क्लास प्रॉब्लम, एसक्यूएल प्रॉब्लम, ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आगे आगे हमने प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन कर दी ये कैच के अंदर। तो मतलब अगर जनरली देखा जाए तो ये 4 स्टेप्स ये सारे यहाँ पे हैं, ये 4 स्टेप्स। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो इंसर्ट करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये 4 स्टेप बहुत अजीब से हैं, इनको हमें याद करना पड़ेगा, तो एक्चुअली हम याद नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस उसके फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। जब हम इसे रेगुलरली कॉल करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है इसको समझ पाना, राइट। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जरूर लगेगा, बट एक बार जब इसको आप एग्जीक्यूट कर लोगे तो आप बड़े आराम से इसको अपने एंड पे एग्जीक्यूशन पे लेके जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे नीचे जाके खत्म हो गया। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम टोटल जो अगर पूरे प्रोग्राम की बात करें तो क्या हो रहा है, एक ब्लैक स्क्रीन पे जो कंसोल पे या सिंपली जो आपका नीचे लिखा आता है कंसोल, वहां पे वो कहेगा एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर फीस, एंटर ट्रेड। आप जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डाल के ओके करोगे आपके डाटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेबल पहले क्रिएट कर लेना डाटाबेस में। अगर आप डाटाबेस में टेबल क्रिएट नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन कहीं भी जाके स्टोर नहीं होगी, राइट। तो टेबल क्रिएट कर लेना पहले, उसके बाद इसको आप एग्जीक्यूट करना और आप बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट। आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कि ये कैसे काम कर रहा है ये कोड, ठीक। तो मैं कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस कोड को डायरेक्टली आप क्या करो, रन करके एग्जीक्यूट करके चला के देखो एक बार, राइट। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं। अगर ये चीज़ वर्क करती है तो फिर आप नेक्स्ट थिंग में मूव करो, अपने ग्राफिकल फ्रेम के अंदर ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, राइट। क्लियर है क्लास?